चलो फिर से करते हैं इब्तिदा। जी हाँ, चलो फिर से करते हैं इब्तिदा, चलो फिर निकलते हैं खोजने किसी ताज़ा रंगे बहार को, किसी गुल कदे के निखार को, किसी मेहरबान किसी यार को। चलो ढूंढे कुंजे सुकून कोई नर्म गोशाए दिल बरी, कोई हमदिली कोई दोस्ती, कोई दिलकशी कोई चारवी। चलो ढूंढते हैं किसी जगह वही दोस्तों की इनायतें, वो गिले वो शिकवे शिकायतें, वो रफ़ाकतों की हकायतें। चलो ढूंढ लाएं कहीं से फिर, चलो ढूंढ लाएं कहीं से फिर, चलो ढूंढ लाएं कहीं से फिर वो गए दिनों की कहानियाँ, वो मोहब्बतों की निशानियाँ। कहीं धुंध में जो समो गईं, किसी इस धाम के शोर में, किसी नफसा नफसी के दौर में, कहीं इब्तिदा में ही खो गईं। चलो ढूंढ लाएं कहीं से फिर, चलो फिर से निकलें तलाश में, चलो फिर से करते हैं इब्तिदा, चलो फिर से करते हैं इब्तिदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। एक खूबसूरत सफ़र के साथ, एक खूबसूरत रास्ते के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं नाजरीन, ये चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर रोड है। इस रास्ते के ज़रिए जो लोग जाते हैं चाइना का सफ़र भी करते हैं और इसी रास्ते के ज़रिए मुख्तलिफ पाकिस्तान के नादरन एरियाज़ में पहुँचते हैं। तो ये सफ़र नादरन एरिया का है और जैसे कि मैंने पिछले एक वीडियो में जिक्र किया था ज़ूबी मामा क्लब का, तो ये ज़ूबी मामा और उनकी फैमिली जो उनके क्लब के मेम्बरान हैं, पिछले दिनों अक्टूबर में इन लोगों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात की सैर की है, सियाहत की है। तो मेरी गुजारिश में उन्होंने मेरे लिए कुछ खूबसूरत मनाज़र मेरे चैनल के रिकॉर्ड किए हैं ताकि वो तमाम मनाज़र मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, आपको दिखा सकूं। तो इस रास्ते के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा तवील सफ़र था और इसमें ये जो आप देख रहे हैं सुरंग, ये काफ़ी ज़्यादा थी, 8 से 10 मेरे ख्याल में इस रास्ते में उन्होंने मुझे बताई थी कि यहाँ पे सुरंग भी आई है रास्ते में। और ये इस रास्ते को तय करते ही आप खूबसूरत मनाज़िर में दाखिल हो जाते हैं। तो क्योंकि वीडियो के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे जोड़े हैं, तो आप मनाज़िर को एकदम तब्दील होता देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए इंतहाई दिलचस्पी का बायस होगी, तो इंशाल्लाह आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। वीडियो को स्किप करेंगे तो वीडियो का सारा चार्म, सारा हुस्न ख़राब करेंगे। तो आप इसको एक एक चीज़ को देखें, एंजॉय करें। पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके, खूबसूरत नज़ारे आपके मुंतज़र हैं, मेरे साथ रहिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटे पे क्लिक करके आल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट मिलना शुरू हो जाए। वीडियो लाइक करें ज़रूर, क्योंकि ये तमाम मनाज़र लाइक करने के ही मुस्तहक है। तो जनाब, गाड़ी एक साइड पे पार्क हो चुकी है क्योंकि आगे से 50 फीट तवील ट्रेला आ रहा है। क्योंकि इस रास्ते पे किसी भी बड़ी गाड़ी को क्रॉस करना आसान नहीं होता, बल्कि नामुमकिन ही नहीं होता कि आप दो गाड़ियाँ और बड़ी गाड़ियाँ क्रॉस हो सकें। तो ये गाड़ी एक साइड पे पार्क हो चुकी है, आप देख सकते हैं किस कदर तवील ट्रेला है। क्योंकि इन इलाकों में हुकूमत पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा रोड रास्ते बनाने के लिए को भी काटा है, तो इस वजह से रास्ते काफ़ी छोटे होते हैं, पतले होते हैं। मकसद ये है कि आप इन इलाकों को विज़िट कर सकें, देख सकें। तो रास्तों की जो तंगी है इनको खातिर में ना लाते हुए इन इलाकों में लोग आते हैं, क्योंकि जो इन इलाकों का हुस्न है वो सबसे बढ़कर है। कहते हैं रास्ते मंजिल खूबसूरत हो तो रास्तों की परवाह कौन करता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस रोड को सिल्क रोड कहते हैं। ये बशाम की तरफ सफ़र जारी है और आप देख सकते हैं मंजर एकदम से तब्दील हुआ, खूबसूरत सब्ज़े में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। ये रास्ता भी देखें नाज़रीन किस कदर पतला सा रास्ता है और साथ साथ कच्चे पक्के घरों के जो इम्तजाज है, जो रास्ते बने हुए पथरीले रास्ते, दीवारें छोटी छोटी, ये देखने वाले को अलग ही दुनिया में ले जाती है, अलग ही दावता नज़ारा देती हैं।
खूबसूरत दरख्तों की कतारें। और इन दिनों क्योंकि सर्दियों का मौसम की आमद है, तो यहाँ पे जो आप दरख्तों का रंग देख रहे हैं, जो पत्तों का जो रंग है, इसका हुस्न नाज़रीन सबसे बढ़कर जुदा है, अलग है। क्योंकि मुख्तलिफ़ पत्तों के रंग जो तब्दील होते हैं, बाहर से ख़ज़ां की तरफ जा रहे होते हैं, जो ख़ज़ां का हुस्न होता है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो इन नज़ारों को भी देखने के लिए सारे खैर पाकिस्तान से, न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दूसरे ममालिक से लोग आते हैं। लेकिन चूँकि ये हमें तो ये सहूलत आसानी के साथ दस्तयाब है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो हम तो आसानी के साथ जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जाने में अक्सर बहुत देर कर देते हैं। तो जाना चाहिए, सियाहत करनी चाहिए, अपने मुल्क की खूबसूरती को जाके एंजॉय करना चाहिए। और वैसे भी जो आपका मूड है ना, वो बहाल हो जाता है। अगर आप परेशान हैं, बीमार हैं, किसी तंगी तकलीफ़ में, जब इस तरह के नज़ारों में आप पहुंचते हैं तो आपके एकदम आपका माइंड चेंज होता है, आपके अंदर का जो मौसम है तब्दील होता है, और उस अंदर के मौसम तब्दील होने से आपकी सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। तो कहते हैं कि इंसान का जो मूड है ना, वो हर चीज़ पे हैवी है। क्योंकि जब आप खुश हैं, आपका मूड अच्छा है, तो आप चाहे अकेले बैठे हैं, चाहे महफिल में हैं, आप खुश ही रहेंगे। लेकिन चूँकि अगर आप किसी वजह से परेशान हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, तो आप किसी महफिल में बैठ जाएं तो भी आप पे उस महफिल का असर नहीं होता। तो कोशिश करें आपकी ज़ात दूसरों के लिए, न सिर्फ आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खुशी का बायस हो। आपके अपने, आपके दोस्त, आपके यार, आपके जो भी अजीज़ हैं, वो आपकी ज़ात से खुशी पाएँ। आप जब आप परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, किसी वजह से आपका मूड अच्छा नहीं होता, तो आपके जो आसपास जो लोग हैं वो भी उससे मुतासिर हो रहे होते हैं। तो खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, खुशियाँ बांटें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो अपनी सेहत का, अपनी खुशियों का, दूसरों की खुशियों का भरपूर ख्याल रखें। और इन इलाकों की, जब आपका मूड अच्छा हो, आपका दिल चाहे, तो इन इलाकों की सैर व सियाहत के लिए भी आएँ। ये देखें नाज़रीन, किस कदर कच्चा पक्का सा रास्ता है और दीवारें छोटी छोटी, ये बहुत अलग दावत नज़ारा दे रही हैं। छोटे छोटे ढाबे नुमा ये जो बने हुए थे, खाने पीने की छोटे मोटे चीज़ें तमाम रास्तों में आपको मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे सियाहत का काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर रहता है। तो लोगों के आमदन का एक ज़रिया ये भी है कि वो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स काफ़ी ज़्यादा उन्होंने लगाए हुए हैं, ताकि लोग आएँ तो उनको खाने पीने की सहूलत हो और यहाँ पे इनकम का ज़रिया भी बना रहे। ये देखें ख़ज़ां के रंग, सामने दरख्त बिल्कुल येलो हो चुके हैं। ये घरों का आप देख सकते हैं, छोटे छोटे घर, रेस्टोरेंट्स, पार्क्स हैं छोटे छोटे। ये किस कदर खूबसूरत इनका जो लोकेशन है, जो नज़ारा है, बहुत ज़बरदस्त है। देखिए, वेलकम टू पाकिस्तान। जिप लाइन है ये इस रास्ते का नाम। सामने बर्फ़पोश पहाड़ी चोटियाँ, बर्फ़ पड़ चुकी है शायद पहाड़ों पे अभी से। तो आगे चल के इन लोगों के लिए भी आसानी तो इस तरह से होगी कि चले सियाह आएंगे, लेकिन लोगों को दुश्वारी भी काफ़ी होगी जो यहाँ के मुकामी हैं। क्योंकि जब बर्फ़बारी शुरू होती है तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल भी इन लोगों के लिए पैदा हो जाते हैं। यकीनन ये लोग यहाँ पे रहते हैं, आदी भी हो जाते हैं इस मौसम के, लेकिन बेशक आदी जितना भी हो लिया जाए, सख्ती है। तो सख्त सर्दी को बर्दाश्त करना भी इन लोगों का ही कमाल है कि वो आसानी के साथ इस मौसम को भी अपने लिए बासे रहमत ही समझते हैं। आप देख सकते हैं दूर तक खूबसूरत नज़ारे। सियाह घूम फिर रहे हैं, कुछ मुकामी, कुछ दूर नज़दीक से लोग आए हुए हैं और आ रहे हैं मुस्तकिल। नाज़रीन, मेरी कोशिश होती है कि मैं खूबसूरत नज़ारे, खूबसूरत मनाज़र और थोड़ा से हट के जो आपने पहले ना देखी हो, मैं आपको अपने चैनल पे दिखाऊं। तो आप मेरी इस काविश के बारे में अपनी राय से भी आगाह कीजिए, वीडियो लाइक और कमेंट के ज़रिए कि आपको मेरी काविशें कैसी लगती हैं, आया इसमें आप कुछ चेंजेस देखना चाहते हैं, तो अपनी तजावीज़ से भी ज़रूर नवाजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मज़ीद ऐसी खूबसूरत तरीन वीडियोज़ आगे भी लेकर आपके लिए हाज़िर होने वाली हूँ। तो चैनल के साथ ही रहिएगा। मैं चाह रही हूँ कि अब मैं थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर लूँ, बल्कि इजाज़त ले लूँ आपसे, और आप इन नज़ारों को खामोशी के साथ आगे भी देखें।
कि ये नज़ारे बाज़ औक़ात ख़ामोशी के साथ ज़्यादा मज़ा देते हैं। तो वीडियो मुकम्मल नहीं हुई, सफ़र जारी है, खूबसूरत रास्ते आपके मुंतज़िर हैं, खूबसूरत मनाज़िर आपके मुंतज़िर हैं। तो वीडियो आप मुकम्मल देखें। फिर मिलती हूँ आपसे जल्द किसी और काविश के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।